चलिए, तो आज हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। मैट्रिक्स का सारा थ्योरी हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन दिया है 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है ना। 7 अवयवों वाले है ना, अवयवों की संख्या है। ये न पूछा है पहला क्वेश्चन। तो 7 वस्तु दिया हुआ है, 7 वस्तु मान लेते हैं, है ना। 7 वस्तु दिया हुआ है, या इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। 7 वस्तु दिया है और बोल दिया इसको सरियाओ। पहले ही बोले मैट्रिक्स कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स केवल एक क्या है, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट है तो इसको सजाने का क्या होगा, हम लोग या तो 7 वस्तु को एक लाइन में रख दे, है ना। 7 वस्तु को एक लाइन में इस तरह से रख दे, है ना, या तो फिर इस तरह से रख दे, है ना, इस तरह से रख दे। मतलब ये क्या हो गया, 1 रो और 7 कॉलम। कितना कॉलम, 7 कॉलम, यानी 7:1। ये 7 क्रॉस 1। और इधर देखना 1 into 1, पहले रो लिखते हैं ना बाबू। 1 क्रॉस 7 है, और इधर क्या हो जाएगा, 7 क्रॉस 1। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा, छठा, सातवां, और इधर से देखेंगे 1 कॉलम। और किसी तरह से इसे अरेंज किया जा सकता है नहीं। तो ये क्या हो गया कि 2 ही तरह से इसको अरेंज किया जा सकता है। कुछ नहीं करना है, 7 का गुणनखंड तोड़ लेना है ना, और फिर उसको 7 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 7, यानी इसका 2 अरेंजमेंट होगा। कितना होगा, 2। हाँ, तो आंसर भी हो जाएगा 2, है ना। अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यदि 2 दे देता 9, कितना दे देता, आगे क्वेश्चन दिया होगा 6 दिया है, कितना 6। तो 6 मतलब 6 वस्तु है, तो ऐसा करेंगे 2-2 वस्तु सब लाइन में सरिया देंगे, है ना। हो गया 6। और यही 6 को इस तरह से सरिया सकते 3-3, है ना। ये हो गया, या तो 6 को एक लाइन में, या तो 6 को इस तरह से, है ना। और कोई तरीका है नहीं है। इसलिए यदि 6 वस्तु है तो उसका कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 6 का तोड़ने जाएंगे तो 2, 3 और फिर 3, 1, तो क्या हो जाएगा 2, 3, है ना, 3 है, सॉरी, है ना, 2, 3 हो गया, 3, 2, है ना, 3 दूनी 6 होना चाहिए ना। और फिर 3 दूनी 6 गुना 1, या 1 गुना 6, ये हो जाएगा हमारा क्या, कोटि, है ना। तो मतलब 6 अवयव बनेगा, 4 अवयव बनेगा, है ना। समझ में आया, चलो तो नोट कर लो। तो 8 अवयव है, तो 8 अवयव है तो क्या बनेगा, 8 into 1, 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2, है ना। और कुछ नहीं, तो 4 यानी 4 बन जाएगा। कितना बनेगा, 4। अब आगे बोला है, ये सारा बन जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर सारा बन जाएगा। 3 नंबर में देखना, एक अवयव दिया गया है 2 क्रॉस 3, है ना। चलो देखते हैं। तीन नंबर 1 में दिया हुआ है ना, 2 क्रॉस 3 अवयव बनाए, जिसमें दिया गया है AIJ =
आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, है ना, द्वारा प्रदत्त है। तो चलिए इसका व्यू बनाना है 2x3 का, मतलब 2x3 का बोला है तो क्या बनाना है ना, 2 रो होगा 3 कॉलम, तो A11 A12 A13 3 कॉलम हो गया ना, 1 2 3, और 2 रो तो 21 22 A23, है ना। अब इसके लिए फार्मूला दिया गया है Aij = I प्लस 2j, है ना। मान लेते हैं ये एक A मैट्रिक्स है ना, माना A = इतना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं पहले को, दूसरे को J बोलते हैं, ith रो jth कॉलम, है ना। तो यहाँ हम लोग A11 है, क्या है A11, तो A11 मीन्स Aij = दिया गया है I प्लस 2j, तो I के पहले इस पे 1 और J के पहले इस पे भी कितना है यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 3, तो A11 का वैल्यू कितना आ गया 3। आगे देखते हैं A12, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखना है I के पहले इस पे कितना 1 आएगा, है ना, और J के पहले इस पे 4, तो 1 प्लस 2 × 2 यानी 5, A13 कितना हो जाएगा, है ना, तो 1 प्लस 2 × 3, है ना, तो 3 दूनी 6 7, A21 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 × 1, तो 2 एकम 2 और 2 4। तो इस तरह से यदि बॉक्स बनाने बोल दे तो जल्दी से यहाँ लिख देंगे, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना, 3 5 7 4 6 6 आया, बनाया है, इसको कर लिया है, चलो तो आया है, तो फिर आंसर आ गया सभी को। चलो तो आगे निकाल लेना, A22 निकाल लेना और A23 निकाल लेना। 6 आएगा, 2 और 2 दूनी 4 2 6 3 दूनी 6 2 8, हाँ सही है। चलो चलो तो इसी में एक और हिसाब दिया है, देखना, दिया है, लिख रहा है कि 3x2 का बना है, कोटि दे दिया है, कोटि कितना दिया है 3x2। अच्छा, यदि कोटि दिया हुआ 3x2 और कोई पूछ दे कि इसमें कितना एलिमेंट है, तो क्या बताओगे 6, 3 दूनी 6, मतलब 3 रो बनाना है और 2 कॉलम, तो 3 वस्तु यहाँ रखाएगा, है ना, सॉरी 3 रो, है ना, 3 रो और 2 कॉलम, ज्यादा बन गया, है ना, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो और 3, है ना, तो 6। कभी कभी पूछ देता है एलिमेंट कि इसमें कितना एलिमेंट है, तो एलिमेंट कुछ नहीं करना, गिनना नहीं है कि इस तरह से दिया हुआ है तो एक एक करके गिन रहे हैं, नहीं, कोटि को गुना कर देंगे, एलिमेंट यानी अवयव, क्या पूछेगा अवयव पता चल जाएगा, है ना, पूछा है। चलो अब इतना कोटि का बनाना है और फार्मूला दे रखा है यहाँ Aij = 1/2 मोड, है ना, I - 3j। अब ये मोड को अच्छे से जानते हो, ये क्या है, एक मशीन है ना, जो निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, क्या कर देता है, निगेटिव को
पॉजिटिव कर देता है। ये ऐसा मशीन है, निगेटिव कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉजिटिव में, है ना। निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, है ना। जैसे कि -2 का मोड रहा तो भी आंसर आएगा 2, और 2 का भी आंसर कितना आएगा 2। तो ये दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना A इक्वल टू, है ना, 3 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 2 का, यानी 3 रो होना चाहिए, यही ना, और 2 कॉलम। तो यहाँ हो जाएगा A11 A12, हो गया ना, 2 कॉलम हो गया ना, A1 A21 A22 A23 A33। देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, सॉरी यहाँ 2 3 होगा, है ना, और ये R3, और ये C1 हो गया, और ये C2 हो गया, ठीक है। 3 रो और 2 कॉलम। क्या बाबू, 3 1 3 2, दोनों जगह मिस्टेक है, 3 1 3 2, है ना, ठीक है। R3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, है ना, 3 क्रॉस 2। तो इसका यदि कोटि पूछेगा तो क्या बोलेंगे 3 क्रॉस 2, है ना। अब दिया हुआ है फार्मूला और बनाना है, तो AIJ J इक्वल टू 1/2 I माइनस 3J, ठीक है। थ्योरी याद है ना सभी, चलो याद है तो फिर ये सब हिसाब नहीं है ना। I यहाँ पहले 1 1 निकालेंगे, A 1 1, तो I के पहले पे भी कितना आएगा 1, और J के पहले पे कितना आएगा 1, तो क्या हो गया 1/2, और मोड 3 एकम 3 में से 1 गया -2 ना, लेकिन मोड के कारण ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 2 कट गया, कितना आएगा 1। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या A12, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 × 2, है ना, तो 1/2 और 1 -6 ना, तो कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब बन जाएगा, चलो तो बना लेंगे। मोड जो होता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला होता है, और कुछ नहीं। मोड देख के नहीं बनाया था क्या, चलो आगे 5 6 बन जाएगा, ठीक है। 7 पे आप है, 7 भी आसानी से बनने वाला है, बन गया। इसमें फिर भी बता देते हैं, सभी का बन जाएगा, काहे कि पहला चैप्टर है ना, पता है सबका बन गया होगा। काहे कि पहला चैप्टर थोड़ा थ्योरी है, तो पढ़ लिए थ्योरी, इसलिए बनना ही बनना है। है ना, एक मैट्रिक्स दे दिया, थ्योरी बेस है इसीलिए बता रहा है ना। पहला पूछ दिया है पंक्तियों की संख्या, क्या बोला है, हाँ पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो बताना, ठीक है। दूसरा पूछ दिया है स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या। तीसरा पूछ दिया है नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, अवयव की कोटि, मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, है ना, अवयव की कोटि, नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर क्या पूछ दिया, प्रविष्टियों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में मिलते रहता है, ठीक है। 2 रो है 3 कॉलम, हाँ 2 रो है, कितना रो है 2 रो, R1, और ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो गया कॉलम C1 C2 और C3,
तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 इसका आंसर 3 3। और कोटि बताओ 2 into 3 है ना, तो ये रो 2 हो गया क्रॉस 3। और यदि प्रविष्टियों की संख्या पूछे तो 3 दूनी 6 ऐसे गिन भी सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है 8 में बन गया। 8 का दूसरा ये तो ट्रू होगा, सही है। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ सही है। तो सही है, तो गलत है इसमें क्या है? लिखना है सर, सही है कि गलत? ओ तो लिख लेना। हाँ, लिख लिया, सही है। लिख लिया। चलो तो आगे देखे। यस ए यदि पंक्ति अवयु तथा स्तंभ अवयु दोनों है तो ए का कोटि है ना। पंक्ति अवयु और स्तंभ अवयु, देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए होंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए होंगे, ये समझ में आया ना? ये सब बनने वाला था, ये कोई समझाना है नहीं, है ना। क्या बोला है कि के नंबर 9 नंबर ना। हाँ, ए यदि पंक्ति अवयु है तथा स्तंभ अवयु है तो दोनों है तो ए की कोटि। बोला पहले हम लोग पंक्ति अवयु देखते हैं। पंक्ति अवयु में परिभाषा लिखाए होंगे। पंक्ति अवयु उसको कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, कितना हो? और कॉलम अवयु यानी स्तंभ अवयु उसको कहते हैं जिसमें केवल और केवल एक कॉलम है ना, एक कॉलम। नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए इसमें? एक होना चाहिए। और नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? एक। तो अब दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए? तो केवल A11 लिख देते हैं, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कोटि पूछा है तो 1 क्रॉस 1 मत रो भी 1 और कॉलम भी 1। क्या बाबू? तो बन ही गया। ओ 10 भी बन गया। 10 भी बन गया। तो पूछना कौन है? छोड़ो, अब तुम ही पूछो। लो किताब। चलो थोड़ा सा 10 देख लेते हैं, उसके बाद 11 है ना। देखते हैं 10 में क्या दिया है? दिया हुआ है a इक्वल टू है ना 1 माइनस 2 5 3 4 माइनस 6 9 और 15 और 13। चलो तो इसका यदि हम लोग कोटि लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? 3 क्रॉस 3। ये ना बी भी दिया हुआ है, ये में समझ जाओ बी हो जाएगा, है ना। तो इसका कोटि पूछा है तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा कोटि 3 क्रॉस 3। तो ये तो पहले हम देख चुके हैं। उसके बाद पूछ दिया है 8 2 3। तो क्या है? दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो क्या आएगा आंसर? -6। और पूछा है क्या, है ना, A31 तो तीसरा रो क्या होगा? ये R3 होगा, ये R2 और ये R1। तो तीसरा रो और ये C1 पहला कॉलम ना, तो कितना आएगा? तीसरा रो और पहला कॉलम 9 आएगा 9। ठीक है। उसी तरह से यदि -2 को क्या बोलेंगे? तो पहला रो और दूसरा कॉलम -2, है ना। 15 को क्या बोलेंगे? A3 और C2 यानी 3 2 15 हो जाएगा। समझ में आया? चलो तो इसको नोट करो। चलो चलो यदि हो गया तो आगे बढ़ते हैं। दिया है बुक में 11 नंबर ना। NCERT बुक ले आना, ठीक है। 11 नंबर पेज नंबर 5.21। हाँ चलो
सुधा तथा उसकी दो सहेलियां सईदा तथा सिमरन के पास पुस्तकों तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें, है ना। एक सुधा है और उसकी दो सहेली भी है, सईदा और सिमरन। ठीक है। और इसके पास पुस्तक है कुछ की संख्या 15, 10, 13 और फिर कलम है। कलम कितना है? 6, 2 और 5। प्रश्न बोला है ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3x2 के अवयव के रूप में लिखिए। तो ये ऑलरेडी 3x2 में लिखा हुआ है, दिखा है ना। और यदि हम लोग 15 इधर लेते, फिर 6 लेते, फिर 10, तो क्या होगा? कलम और किताब मिल जाएगा, है ना। ऐसे क्या है कि पहला रो में पुस्तक है, दूसरा रो में कलम है ना। हम इसी को सोल्यूशन कर दिए। हिसाब ये प्रश्न में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन सोल्यूशन भी करते तो इसी तरह से करते, ठीक है ना। तो ये 3x2 में हो गया, है ना। प्रश्न लिख लेना किताब से ऊपर। उसके बाद बोला है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो दूसरी पंक्ति कौन है? तो दूसरी पंक्ति ये है ना। अब पहला स्तंभ कौन है? यही है, मतलब किसका बात कर रहा है? 10। तो 10 क्या बतला रहा है? पुस्तकों की संख्या। किसके पुस्तकों की संख्या? सईदा। तो लिख दो, है ना। दूसरी पंक्ति तथा पंक्ति लिखना भूल गए, है ना। लिख देना है ना। सेकेंड रो, है ना, एंड फर्स्ट कॉलम का बात कर रहा है। क्या बता रहा है? या इसको और शॉर्ट करें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A21, है ना। A21 = 10, या है ना सईदा के पास पुस्तकों की संख्या बतला रही है। पुस्तकों की संख्या बतलाएगी। चलो हो गया। और आगे कितना नंबर है? 12 बन गया। ओ, ये इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ना। इक्वालिटी वाला जो थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन इससे एक ना एक एग्जाम में आता है इक्वालिटी से। देख लेना तुम लोग, क्वेश्चन बैंक होगा किसी के पास तो मांग के देख सकता है। बनाया है? सब ने ना बनाया होगा। देख लो, एक इक्वालिटी का क्वेश्चन देख लो, है ना। क्या है कि हर बार एग्जाम में आता है। नहीं तो अभी तो तुम लोग थ्योरी पढ़ के गया है ना, तुरंत बोलेगा कि आ गया, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा सर बताए नहीं। थ्योरी पूरा पढ़ा दिए, अब चाहेगा ना तो अगले 2-3 चैप्टर बना सकता है आराम से घर पर बैठ के, है ना। 3 दिन तो आराम करना चाहिए था घर के बनाते, है ना। पूरा बना लेते, जहाँ जहाँ रह जाता वहाँ के पूछ लेते अगले दिन, है ना। चलो थ्योरी आराम से पढ़ लेना घर पे, एक बार देख लेना। ये इक्वालिटी वाला में मिल जाएगा, है ना। दिया हुआ है x + y 2 1 x - y 3 2 1 7, है ना।
ये एग्जाम में ना हर साल आता है, हर साल। हमारा हाँ बनाएगा, कॉपी पे बनाया है ना? हाँ बनाया तो रनिंग है ना, जो नहीं बनाया वो देख लेगा। x प्लस चलो देखो x प्लस क्या है कि इक्वालिटी में हम बता चुके हैं कि इक्वालिटी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब इसका a11 इक्वल टू b11 हो, a12 इक्वल टू b12 हो, है ना। ओवरऑल कहने का मतलब हो कि aij इक्वल टू bij होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। यदि ये है इक्वल तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें दिख रहा है इक्वल है, पहले ही लिख दिया कि ये आपस में क्या है, बराबर है। और ऐसे भी दिख रहा है यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 1, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करने पर x प्लस वाई प्लस 3 होगा, 3 है। ओ हाँ, अब दोनों को ऐड करते, क्या करते हैं, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। तो 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो x 2x, और बाई बाई जोड़ेंगे तो प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, 7 3 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कितना 5। x इक्वल टू आ गया कितना 5। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू किसका, 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है ना। x कितना है 5, तो y इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 5, y इक्वल टू -2, है ना। तो x इक्वल टू हो गया 5 और y इक्वल टू कितना हो गया -2। ये आंसर आ गया। चलो तेरा भी वही है, चलो 13 वही है, 14 भी वही है, 15 भी सेम है ना। 15 बता दे या छोड़ दे, बना लिया। चलो तो 16 एक बता देते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। योग वाला भी 1 2 बता देते हैं, है ना। ये इक्वालिटी वाला था। इक्वल कब होगा, जब इसका हर एक एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। सबसे हल्का चैप्टर है ना, जोड़ घटाव जिसको आता है आराम से बना लेगा, लेकिन नंबर भी इससे बहुत आता है एग्जाम में, है ना। ऑब्जेक्टिव में 3 4 दे देता है ना, और 2 नंबर वाला में भी दे देता है। कहने का मतलब कि 1 2 क्वेश्चन दे दिया तो 7 नंबर। हाँ लगता है अगले साल 5 नंबर वाला में भी दिया था, गुना करने के लिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, इनवर्स निकालने शायद दिया था या गुना करने, याद नहीं। चलो तो अब देखते हैं, है ना। माना कि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 2 4 3 2, ये सब दिया है, क्या है, दिया है, गिवन, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकता है एग्जाम में, हिंदी में भी लिख सकता है। तुम लोग बिहार बोर्ड हो, है ना, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा, है ना। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है थोड़ा आसान है। चलो ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन दे दिया है a प्लस b, तो क्या लिखेंगे, इधर a लिखेंगे, है ना, 2 4 3 2, और यहाँ प्लस 1 3 -2 5,
अब इसको जोड़ना है। जोड़ने के क्रम में सबसे पहले इसका कोटि चेक करना है। क्या करना है? कोटि सेम है। सेम कोटि है तब तो ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो सेम कोटि है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो 2 3 और 4 3 7 7 और 3 में 2 गया तो 1 और ये 5 2 7 5 2 7, सही आंसर आ गया। है ना। अगला दिया है माइनस का। क्या दिया है? माइनस तो माइनस भी कर लेगा, a माइनस भी कर लेना, है ना। अगर जोड़े हैं इस बार क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन हाँ कोटि सेम होना चाहिए। प्लस माइनस में क्या देखना है? सेम। कोटि सेम। तो a माइनस बी का पूछा है तो इसमें दे दिया 2 4 3 2, है ना। और माइनस 1 3 माइनस 2 और 5। अब देखो 2 में से 1 गया, तो 1 हाँ ये और 4 में 3 गया, 1 3 में माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा। 2 में 5 गया तो माइनस 3। ये जो आंसर भी आएगा ना सेम कोटि में आएगा। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है ना। और आंसर भी जो आएगा अपना, मान लेते हैं ये सी आया, नया मैट्रिक्स है ना, तो सी तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो सी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोल देंगे, डी ई कुछ भी। लेकिन ए माइनस बी जो आंसर आया हमारा, है ना, वो क्या है? 2 क्रॉस 2 में ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इसी में, हाँ, स्केलर गुना किया